सबको जय यीशु। तो आज हम लोग सुनेंगे यीशु हमारा सांत्वना दाता है उसके बारे में। तो हमारे जीवन में जब बहुत प्रकार की दुख, कष्ट, बीमारी या विपत्ति आते हैं उस समय हम लोग टूट पड़ते हैं और उस बोझ को लेकर हम लोग रहते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कहाँ जाए, कहाँ मिलेगा शांति, कहाँ मिलेगा आराम। लेकिन यीशु हमें वचन के द्वारा सांत्वना देते हैं, बुलाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं। तो अपने चिंताओं को, दुख को, कष्ट को यीशु की ओर लेके आए, यीशु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब दुख तकलीफ मिटाने वाला ईश्वर है, क्योंकि वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 में वचन संख्या 3 में, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। तो आइए हम लोग अपना दुख, दर्द को यीशु को समर्पित करें। वही हमारे दिल पर, घाव पर पट्टी बांधेगा और हम सबों को स्वस्थ करेगा। और भी हम लोगों के जीवन में बहुत समय डर आते हैं, भय या चिंता, और उस डर भय के कारण भी हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यीशु हमें सांत्वना देते हैं। ईशाया का ग्रंथ अध्याय 41 में वचन संख्या 10, डरो मत, मैं तुम्हारी साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने पीछे दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। कितना सुंदर वचनों के द्वारा हम लोगों को सांत्वना देते हैं। तो इस वचनों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। और भी बहुत समय हमारे जीवन में हम लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उस समय हमारे जीवन में हम लोग सोचते हैं इससे मर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, कोई भी मुझे नहीं समझता है, मुझे कोई भी नहीं प्यार करते हैं, मैं अकेली हूँ। तो यीशु हमें सांत्वना वचन देते हैं। ईशाया का ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 15 और 16 में, क्या स्त्री अपना दूधमहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेली पर अंकित किया है, तुम्हारी चारदीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। कितना सुंदर यीशु इस सुंदर वचन के द्वारा हम लोगों को सांत्वना देते हैं। माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी हम लोगों को ना समझे चाहे या ना प्यार करे, लेकिन यीशु हमें प्यार करते हैं। यीशु हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। वो हम सबों को प्यार करते हैं और अपने हथेली में हम लोगों के नाम को अंकित किया है। तो आइए हम लोग इन सब वचनों के द्वारा अपने जीवन को सांत्वना दे, दुख में, निराश में ना बैठे रहे, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करें। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।